हम लोग प्रभु को हम अपना जीवन शरीर को जीवंत बलिदान दे सकता है। रोमन्स 12:1। क्यों? प्रभु ने हमारे लिए इतना सारा बड़ा काम किया। हमारे हम लोग कुछ नहीं थे, जंगली थे, कुछ भी नहीं, गंदे 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 चीज हमारा जीवन से आते थे, कार्य आते थे, सोच विचार भी गंदे थे, शैतान के दास थे हम लोग। प्रभु ने हमारे लिए कृपा किया। इसलिए अशु अपोस्टल पॉल रोमन्स 12:1 लिखे हम लोग पढ़ेंगे। रोमन्स 12:1। I beseech you therefore by the mercies of God that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Sister Joey can read that. रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही हमारा आत्मिक सेवा है। हमारा शरीर को, हमारा जो कुछ भी इच्छा है, शरीर में जो कुछ भी हम करते हैं, प्रभु को समर्पित करना है, क्योंकि प्रभु हमारे ऊपर इतना सारा दया दिखाया। इसलिए अपोस्टल पॉल से मैं विनती करता हूँ, ये सब कभी आप भूलो मत अपना जीवन में। हम लोग कितना घमंडी है, कितना स्वार्थी है, हम जल्दी भूल जाते हम क्या था पहले, प्रभु के आने के पहले। इसलिए हमको हमेशा प्रभु के प्रभु के बारे हमारा सोच, प्रभु हमें क्या थे, प्रभु के आने के पहले में क्या था, कितना गंदी गंदी आदतें में था। हमको शर्म आता है क्या क्या करते थे, क्या क्या सोचते थे, क्या क्या मनोभाव आते थे हमारे जीवन में, क्या क्या रवैया था हमारे जीवन में। इतना सारा गंदे थे, प्रभु ने हमको ठीक कर दिया, तो माफ कर दिया पूरा। जो कुछ भी हमारा गंदे गंदे पाप थे, हम लोग को उसका स्मरण करना चाहिए, प्रभु मैं क्या गंदा था, मुझे माफ किया प्रभु, और प्रभु से जुड़े हुआ। इसलिए पवित्र आत्मा मुझे दिया है, और पवित्र आत्मा की खूबी, उसकी अच्छाई, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है, इसलिए हम अच्छे अच्छे काम करने लगते हैं। जब तक हम प्रभु में जुड़े होते हैं, प्रभु की भलाई हमारे ऊपर आती है। अगर प्रभु की भलाई हमारे ऊपर नहीं रहते हैं, तो हम दूर हो जाएंगे दोबारा। इसलिए हमको हमेशा धन्यवाद करते रहना। नम्र लोग हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपके बिना मैं हूँ बेचार। हालेलुया। जैसे हम लोग यह गीत गाया था, ध्वनि तेरा सुनती, तुम्हें तो ध्वनि तेरी सुनती हूँ। और हमारी उनकी ध्वनि प्रभु का बहुत ही हल्का है, प्यार से बुलाते हैं हमको। और संसार की ध्वनि बहुत ही ऊंचा होता है, बहुत ही लाउड होता है, जोर से बातें करते हैं, यहाँ आ जाओ, ये भी अच्छा है, पैसा है, ये आकर्षक चीज है, जोर जोर से बुलाता है हमको। और हम लोग बेवकूफ होके के पीछे दोबारा भागने लगता है। और हम सोचते मेरा प्रभु की तरह है। इधर तो इतने अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग जल्दी भूल जाते हैं हम भी उसमें था, और कितना पाप में जीते थे, कितना निराशा में था, हम भी सुसाइड भी कर सकता था, जल्दी भूल जाते हैं। तो हमेशा प्रभु की दया का हमेशा हमको स्मरण करना है। हम लोग जब प्रभु भी हमारा जीवन में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो प्रभु को हमेशा महिमा देते हैं। कभी भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मेरा कारण है, प्रभु ने मुझे चुना, बाकी लोगों को देख के उसका तुच्छ नहीं जाना चाहिए। दूसरों को तुच्छ नहीं जाना, कोई भी है कितना भी पाप में, हमको हमेशा सोचना है प्रभु आपके बिना मैं भी ऐसा ही करता, मैं भी ऐसे व्यभिचार करते थे प्रभु, ऐसे भी चोरी करते, ऐसा भी गंदी गाली देते थे। प्रभु आपकी कृपा मेरे ऊपर है, इससे मैं पाप में गिरा नहीं, इससे मैं हमेशा मैं धन्यवाद करता हूँ। और यही बड़ा डेंजर है, खतरा है कि मैं हम लोग ये सब भूल जाओ, जल्दी भूल जाता है। मैं याद कर रहा था कि इसराइली लोग, यहूदी लोग 400 साल इजिप्ट में, मिस्र में क्या थे, वो दास थे। उनके पास जो कुछ भी नहीं था, उनको तो सता रहे थे लोग, और इतना कष्ट में थे, इतना कष्ट में थे बोलो मत। तो उसको अगर उसको कोई किसी को मारा तो कुछ नहीं है, वो जानवर जैसे जीते थे। और प्रभु ने उसके ऊपर दया किया, और लाल सागर क्रॉस करने के बाद तुरंत उसका नाटकबाजी चालू हो गई।
उनका शिकायत चालू हो गया। अरे इधर पानी नहीं है, कपड़ा नहीं, ये नहीं है, खाना नहीं है, अरे रेगिस्तान में हम लोग कहाँ घूम रहे हैं। वो जल्दी भूल गया कि उन्होंने, प्रभु ने इतना सारा चमत्कार किया था मिस्र में, इजिप्ट में, इतना सारा बड़ा बड़ा चीज किया है, उनको कितना कितना बचाया, इतना बड़ा अ, विचित्र काम किया था, और लोग, प्रभु ने इतना बड़ा हाथ से उनको ले गया। हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, स्वार्थी है, स्वार्थी, हम लोग जल्दी जल्दी स्वार्थी हो जाता है। विश्वासी भी इतना स्वार्थी हो जाता है। जैसे अपोस्टल पॉल कहते हैं, देखो मैं विनती करता हूं, ऐसा सोच मत बताओ, ऐसा सोच में बताओ। उसका पिछला चैप्टर में, रोमन्स 11 में लिखा है कि हम लोग जंगली पेड़ में थे, और प्रभु ने, यीशु ने हमको जंगली डाल, हम लोग जंगली डाल थे, प्रभु यीशु में जुड़ा दिया। और प्रभु, ये जड़ का अच्छी अ, रक्त, उसका सैप बोलते हैं, तो रस होता है ना, हमारे जीवन में आया, तो अच्छी अच्छी फल हमारे जीवन में आने लगे। अशांति थे, अभी शांति हो गई। निराशा थे, अभी जॉय, आनंद आ गया। हालेलुया। दिल कठोर था, हमारे जीवन में प्रेम आ, और अच्छी अच्छी फल आने लगा हमारा जीवन। हम यहूदियों को देखेंगे, यहूदी लोग को प्रभु ने उसका काट दिया, क्योंकि उनका जीवन में इतना सारा गंदे गंदे आदत थे। तो हम लोग को सोचना चाहिए कि मैं तो कुछ अच्छा हूँ, इसलिए प्रभु ने मेरे को चुना। आप क्या है? कुछ नहीं है। प्रभु हमको चुना है, प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से, और हम प्रभु में हमेशा आभारी रहना है। ऐसे लोग प्रभु में आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम भी लोग भटक जाएंगे। तो हम भी प्रभु का प्रेमी, हमेशा हमेशा प्रभु का याद करके प्रभु को हमेशा धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे आंख दिया देखने के लिए, एक नया दिन दिया प्रभु। आज 13 दिसंबर है प्रभु, मुझे दिया है और एक दिन आपको याद करने के लिए। कितने लोग गुजर गए, अचानक गुजर जाते हैं, उनको मालूम भी नहीं है कि वो कभी जीने वाला है। कल परसों मेरे एक पड़ोसी थी, एक औरत गुजर गए। वो अच्छी थी, स्कूल की प्रिंसिपल थी, 55 साल की थी, चलती फिरती, अच्छा घर बनाया हमने, हमारे सामने फ्लैट में, बहुत अच्छा सजा के रखा, इतना सारा चीज अच्छा था, बड़ा बड़ा प्लान था उनको शायद। वो हंसते फिरते रहते हैं। बीमार हो गया, ऑपरेशन किया, कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए, गुजर गए। उनकी फैमिली को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो प्रभु ने में था। वो तो नामधारी क्रिश्चियन थे। तो मुझे भी बहुत अफसोस लगा वो देखने से। मैंने उसको सुसमाचार दिया, पुस्तक दिया, ब्रदर जैक का सब दिया, लेकिन वो तो क्या, पैसे की लालच, सुख संपत्ति के लिए पीछे ही था। तो उसको मालूम है सबका, बोले मुझे मालूम है सब, उसे सोते तो बहुत टाल के ले लिया। हम हंसते थे, अच्छे बातें करते थे। उनका कलीसिया में भी क्या है, सब लोग बोलते थे आप अच्छा है, आप पापी नहीं है। प्रभु के पास आएंगे, प्रभु कहते हैं देखो आपका पाप है, आपका पाप से पश्चाताप करो, तभी पवित्र आत्मा आएंगे, आप नम्र हो जाएंगे। प्रभु हमारा पाप क्यों दिखाते हैं? कि हमको नम्र बनना है, तो सोचना ही नहीं कि हम कुछ अच्छा है, हम परमेश्वर जैसा नहीं है, हम बड़ा पापी है, प्रभु ने हमें पाप से निकाला। और हमेशा आभार रहना चाहिए, प्रभु आपकी कृपा से मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी कृपा से। और हम लोग जो लोग ऐसे रहेंगे, हमेशा प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। अपोस्टल पॉल कहा कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ प्रभु, मैं सबको, मैं इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी सेवा में मैं करता हूँ, आपके लिए, आपकी स्वभाव मेरे जीवन में आना चाहिए प्रभु। प्रभु को इतना सारा आशीष दिया, पवित्र आत्मा दिया है, वो भी स्वर्ग में भी गया, और स्वर्ग की सुंदरता भी देखी उन्होंने। लेकिन वो, प्रभु ने उनको बहुत सारा क्लेश भी दिया, ताकि वो घमंड नहीं हो जाए। हम लोग भी जल्दी घमंड हो जाता है, घमंड आ जाता है, तो किसी के बात सुनते नहीं है, किसी से अधीन नहीं होता है। ये सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम लोग, घमंड हो गया, घमंड हमारे जीवन में आया है। घमंड इतना सारा भयंकर पाप है, हमको पता भी नहीं होता है हम लोग कितना घमंडी है। जब गिरते हैं पाप में, तभी बोला कि पाप के पहले हमेशा लोग घमंड हो जाते हैं, निराश, तभी घमंड हो जाता है, पाप में गिरते हैं। हमारे प्रभु का आनंद और शांति और प्रेम हमारे दिल से निकल जाता है, कठोर होता है, दिल कड़क होता है।
कितना गंदा चीज है, ऐसे मरेंगे तो बहुत ही खतरनाक चीज है। इसलिए हमको बोलना है प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्रभु आपकी चाहिए, आप मुझे मेरे लिए जिया प्रभु। इस स्थिति में बड़ा कुछ नौकरी नहीं है वो चलेगा, मेरा प्रार्थना भी सुना नहीं है तो चलेगा प्रभु, मैं आपके मैं आपसे आपके लिए जीना चाहता हूँ। और प्रभु ऐसे लोगों को आशीष देते हैं, उसके लिए नहीं आपका परिवारों को भी आशीष दे देंगे, और आपका सगे वालों को, आपका देश को, आपका ऑफिस को, सबको आशीष देंगे। सिर्फ हमको नम्रता से चलना है। वैसे ही ऐसे ही प्रभु के जन, प्रभु के संत ऐसे चले थे। कल हम देखे थे जैसे तो मीटिंग में, संत कौन होता है? संत प्रभु के पवित्र लोग होता है, तो अलग रहते हैं, प्रभु के लिए जीना। बस मेरा ये मकसद है कि प्रभु के लिए जीना, मेरे घर में जो कुछ भी करते हैं प्रभु की महिमा के लिए जीना, और ऑफिस में प्रभु की महिमा के लिए जीना। मैं प्रभु का वचन पढ़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, मीटिंग में आएंगे, जो कुछ भी प्रभु का वचन कहता है वो ही करेंगे, उसका पालन करेंगे। प्रभु कहता है जो मेरा वचन पालते हैं वही मुझे मेरा सच्चा प्रेमी है, वो मुझे प्रेम करते हैं। जो मेरा वचन पालन नहीं करते, मुझसे प्यार नहीं करते, बस सीधा साफ साफ यीशु ने सीने कहा है यूहन्ना 13 में। तो हमको अपना जीवन को पूरा सौंप के, प्रभु में कुछ नहीं था, आपने मुझे सब कुछ दिया। हमारा बड़ा घमंडी विचार हमको प्रभु के पास देखेंगे, हमको कुछ तो नम्र होना चाहिए। मैं देख रहे थे कि दाऊद हमेशा कहते हैं कि दाऊद तो कौन था? परमेश्वर का प्रेमी था। ही वॉज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। परमेश्वर के दिल के लिए वो बिल्कुल प्रेमी था। तो उसके बारे में मैं थोड़ा पढ़ रहा था। आई थिंक हम लोग क्रॉनिकल्स पढ़ रहे हैं, पहला क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स के लिए क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो। दो वर्ष पढ़ेंगे आप लोग क्रॉनिकल्स, पहला अध्याय 29, चैप्टर 1, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्सेस, पूरा नहीं पढ़ेंगे, we'll read from 12 to 14, 12 to 15, 12, 13, 14, 15। हाँ, तो यही पढ़ेंगे। हम लोग समझते हैं कि दाऊद ने ऐसा प्रार्थना किया, हम भी ऐसा प्रार्थना करना है। इसलिए दाऊद, ही वॉज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। प्रभु के दिल के पीछे आदमी था वो, प्रभु को दिल जाते थे। प्रभु आपको क्या अच्छा लगता है, मुझे वही वही करना है, और कुछ नहीं करना। Verse 12 it says, both riches and honor come from you, and you rule over all. And in your hand is power and might, and it lies in your hand to make great and to strengthen everyone. Therefore, our God, we thank you and praise your glorious name. Verse 14, but who am I and who are my people that we should be able to offer as generously as this? For all things come from you, and from your hand we have given you. Verse 15, for we are sojourners before you, tenants as all our fathers were. Our days on this earth are like a shadow, and there is no hope. Hallelujah. पढ़ेंगे 12 to 15। पहला इतिहास 29 वचन, 12 से 15 वचन। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं की नाई पराए और परदेसी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीते जाते हैं, और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हाँ। नम्र लोग ही ऐसे प्रार्थना करते हैं। हम लोग कह प्रार्थना भी सुने हैं, ऐसा प्रार्थना सुनना पुराना नियम भी बहुत कम लोग थे। अयुब भी ऐसा प्रार्थना किया। अयुब भी सोचते थे कि उन्होंने, उनको बहुत सताया है, प्रभु ने इतना सारा दुख दिया। बाद में जब प्रभु ने उससे बात किया, उन्होंने बोला मैं अभी चुप बैठता हूँ प्रभु, मेरे मुंह में मिट्टी में डालता हूँ, मैं तो अभी एक फुट बोलने, आप ही सब महान है प्रभु, आप सब मेरे भलाई के लिए करते हैं। मैं कभी कुरकुर नहीं करेंगे, मैं शिकायत नहीं करना है प्रभु, आपके और मैं देखूंगा, आप सबसे बड़ा महान है, मैं कुछ नहीं। ऐसा करने से, ऐसा
अंगीकार करने से उनका जीवन में क्या हुआ, इतना सारा आशीष वापस आया। तो प्रभु हमको आशीष देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इतना घमंडी होता है कि हमको हमारा जो खूबी हमसे ही है। हमारा खूबी कहाँ से है? प्रभु ने ही दिया हमको, प्रभु की कृपा से ही है। इसलिए धन्यवाद के साथ, धन्यवाद, नम्र लोग ही धन्यवाद करते हैं, घमंडी लोग कभी धन्यवाद नहीं। आपने देखा होगा, बड़ा साहब होता है, आपका बॉस होता है ऑफिस में, कभी किसी को थैंक यू बोलता है क्या? नहीं। तो हाँ, आपका काम किया ना, ठीक है। लेकिन गरीब आदमी है, भिखारी है, प्यून है, अ, अ, जो कुछ भी है, नीचे लोग, हमेशा जो कुछ भी मिलता है उसको साहब थैंक यू, नम्रता से धन्यवाद करके स्वीकार करते हैं। तो आंख नीचे रहता है, घमंड से नहीं रहता है। हम भी ऐसा ही जीना चाहिए। इतना विश्वासी है कि घमंड से भरा हुआ वो भटक जाते हैं। चर्च में भी रहता है लेकिन भटक जाता है। प्रभु ऐसे लोगों के लिए आएंगे नहीं। प्रभु उनको मदद, घमंडियों को कभी कुछ नहीं देते हैं। प्रभु उन लोगों से दूर रहते हैं। हम भी घमंडी हो जाएंगे तो क्या होगा? प्रभु हमसे दूर रहते हैं, बहुत शैतान हमसे आके संगति वापस कर ले। इसलिए हमको बोलना है, तो प्रभु मेरे जीवन में अशांति है, क्यों? मैं घमंड, मेरे जीवन में बाकी लोगों का हमेशा मैं शिकायत करते रहता हूँ, कुरकुर करते रहता, क्यों? मेरा दिल बहुत घमंड हो गया, मैं स्वार्थी हूँ प्रभु। मैं भूल गया कि आपने मुझे बचाया। मैं आपके पास आता हूँ लॉर्ड, मुझे स्वीकार करो प्रभु। क्या मैं आपका ध्वनि सुनता हूँ? मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है पहले पत्रोस 5 में, अपने आप को नम्र करो हर स्थिति में। मुझे कुछ भी लायक नहीं, मैं कुछ कुछ चीज अच्छी चीज के लायक नहीं है, मैं नरक के लायक है। प्रभु मुझे मदद करो। ऐसे लोगों को प्रभु उठाते हैं, और जो कुछ भी अच्छा है उनके लिए तो आप देखभाल करते हैं। प्रभु को आपका देखभाल करना है तो नम्र हो जाए, बस यही बड़ा रहस्य है हमारा जीवन में। अगर बाइबल में एक भी वाक्य आपको याद नहीं है, एक ही चीज आपको करना है, अपने आप को नम्र हो करो, अपने आप को नीचे करो हर चीज में, सभी लोगों के बीच में, घर पे, ऑफिस में, चर्च में, पड़ोसी में। पहले ऐसे लोगों को प्रभु की कृपा जरूर आ जाएंगे। प्रभु का एक नियम है, जो नम्र होता है प्रभु का मदद आता है, प्रभु की ग्रेस। पवित्र आत्मा कहाँ जाता है? एक जरा नदी जैसे बहता है। नदी कैसे? ऊपर जब जाते नहीं है, कभी देखा है? पहाड़ से नीचे आता है खाली जगह पे, और नीचे नीचे आते हैं और सागर में आते हैं। सागर तो नीचे है, ऊपर से नीचे आता है। हम लोग नीचे रहेंगे हम तो पानी मिल जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा। नम्र लोगों को लिए पवित्र आत्मा की भलाई होता है। तो पवित्र आत्मा जब आते हैं हमारे जीवन में, हर पाप का बंधन तो छोड़ जाता है। क्रोध, स्वार्थीपना, पैसे की लालच, अ, व्यभिचार, ये सब, पोर्नोग्राफी, ये सब निकल जाएंगे, ये सब हमारे जीवन से। ये परमेश्वर का आशीष है, मेरे ऊपर आशीष रहेगा। प्रभु को हमेशा कहा, ये मेरा पापी है प्रभु, पाप है, मैं तो कबूल करता हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ। और मुझे, अगर आप मुझे मदद नहीं करेंगे, मैं पाप में वापस गिर जाऊँ। थैंक यू लॉर्ड, आप मुझे मदद करने के लिए आया है, आप मेरा उद्धार करने वाला है प्रभु, मुझे बचाने वाला हूँ प्रभु, मैं आपके लिए जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करो। देखो आपके जीवन में इतना सारा हालेलुया ही आ जाएंगे। हाय हाय नहीं आएंगे, अरे बॉस ऐसा है, वो ऐसा है, ये नहीं आया, वो नहीं आया, नहीं नहीं प्रभु, मेरा जीवन में ऐसा हम लोग जिया है ना, हम वी आर सोजनर्स हियर, वी आर पिलग्रिम्स। हम लोग पिलग्रिम्स के लिए क्या बोलते हैं? हम सफर है ना, तो मुसाफिर। मुसाफिर है, हाँ। बस हम लोग थोड़े दिन के लिए है, आपको जाना है, क्या झगड़ा करना है इनसे इनसे? बस जो कुछ भी प्रभु मुझे रोटी कपड़ा मिला, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मेरे बच्चों को आप देखभाल करेंगे, ये आपका वायदा है। मैं आपका पीछा करूंगा, बच्चों को देखेंगे, मेरे कपड़े को देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। बस हम इस दुनिया के लोग नहीं है। ऐसे एक गीत में गाया ना, क्रोध का दिन तो आने वाला, पूरा दुनिया तो जल जाने वाला है, जैसे सोदोम और गोमोरा। पहले दुनिया था, नोआ के टाइम में कैसे परमेश्वर ने कैसा नष्ट किया? पानी से नष्ट किया।
हम लोग सब सब बेहतरीन चीज देखते हैं ना, इतना कपड़ा, इतना मॉल्स, इतना अच्छा, इतना सारा आकर्षक चीज देखते हैं। सब लोगों की महल, सब लोग की अच्छी अच्छी चीज, बड़े बड़े चीज, सब तो जल जाने वाला, भस्म हो जाएंगे। तो इसके ऊपर क्यों हम लोग अपना विश्वास रखते हैं? भरोसा मत रखो उसके ऊपर, प्रभु के वचन के ऊपर बस बस। प्रभु का वचन है अंत दिन में सब सब चीज तो जल जाने वाला है। और प्रभु उनके जन के लिए, पवित्र जन के लिए एक नया पृथ्वी और नया आसमान बनाया है। ये जो हम देखते हैं, हमारा पहाड़, खाड़ी, ये सब अभी भी सुंदर है, क्योंकि परमेश्वर है इधर, पवित्र आत्मा है। और शैतान इस दुनिया को नष्ट कर रहे हैं। देखो कितना गंदा हो गया हमारा दुनिया, पॉलिटिक्स, हर जगह झगड़ा, हर जगह युद्ध, पैसे नहीं, गरीब तो गरीब होते जाएंगे, अमीर तो अमीर होता है, लोगों का अत्याचार हो रहा है, लेडीज का अत्याचार होता है, बच्चों का हैरान होता है, बच्चों को भी कितना बीमारियां आती, बीमारी के ऊपर बीमारी, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये सब। प्रभु कहते हैं आपके लिए, हम लोग प्रभु के बच्चन के लिए मैंने एक नया आसमान और नया पृथ्वी रखा है। इसमें जब सब लोग अच्छे अच्छे काम, देयर इज ओनली राइटियसनेस। तो तो सच्चे लोग भी ऐसा बनना चाहिए वहां पहुंचने के लिए। जल्दी हम मर जाते हैं, देखो हमारा पड़ोसी इतना जल्दी मर गया, किसी को पता ही भी नहीं था, उसका उम्र था 55 साल। हो सकता कि मैं 80 80 साल जिएंगे, मेरे बच्चों का शादी नहीं हुआ, शादी हो जाएंगे, बढ़िया शादी हो जाएंगे, उनके बच्चे के बच्चे में देखेंगे, उसका क्या, सबका विचार ऐसा होता ही है। मैं और एक घर ले लूंगा, मैं यहाँ घूमेंगे, वो अमेरिका में जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, सबका योजना बनाते हैं। लेकिन ये लोग प्रभु के को याद ही नहीं करते। प्रभु, हम तो हम सफर है इस जीवन में, यात्री है प्रभु, हमको जल्दी निकलना है। शैतान इसका आंखें कितना बंद करते हैं, धोखा देते हैं, अंधकार में है, वो सोचता है कब ठीक है, लेकिन सीधा वो नरक के मुंह में चले जाते। बाइबल पढ़ते हैं, उनका प्रचारक उनको धोखा देते हैं, अब अच्छा है, क्योंकि प्रचारक भी सब शैतान की कब्जे में है। प्रभु हमको ये चेतावनी देते हैं कि प्रभु के साथ जियो, प्रभु के भय में जियो, और अपना रोज का इच्छा प्रभु के को सौंपो, तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हमेशा धन्यवाद करते रहूंगा, पवित्र आत्मा की बरकत हमारे जीवन में आते रहे। हालेलुया। तो हम लोग यही करेंगे। प्रभु, मुझे आपको धन्यवाद हमेशा देना है। हमें कुछ नहीं हो प्रभु, मैं बेचारी हूँ, लेकिन इस कोने में हम कहाँ रहते हैं प्रभु, आप मेरे, आपका नजर मेरे ऊपर है। हालेलुया। कोई वो काफी है मेरे लिए, जैसे वो गीत गाते हैं, तू काफी है मेरे लिए, आपकी उपस्थिति मेरे साथ है ना, तो कुछ नहीं, वो तो स्वर्ग है मेरे लिए। पर स्वर्ग का छोड़ा हम लोग चख लेते हैं कि प्रभु की प्रेम, आनंद, शांति है और उसकी भलाई है,